हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर ईरान से है, जहां इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इराक की एंटी टेररिज्म वॉलंटरी फोर्स पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स PMU, जिसे हश्दल शाबी के नाम से भी जाना जाता है, से कहा है कि वो गैर मुल्की कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक कल संडे को तेहरान में हश्दल शाबी के प्रेसिडेंट फलीह अल फैयाज़ के साथ एक मुलाकात के दौरान जनरल सलामी ने दाइश टेररिस्ट पर इराक़ी लोगों की जीत में अहम रोल अदा करने और मुल्क की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप की तारीफ़ की। आपको बता दूं कि हश्दल शाबी के सदर ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हलफ बर्दारी के प्रोग्राम में शरीक होने के लिए तेहरान आए थे। जनरल सलामी ने कहा कि हकीकी सियासी ताकत मैदान की ताकत है और हश्दल शाबी इस मामले में गैर मामूली है और अल्लाह की मर्ज़ी से इसकी ताकत बड़े उसूलों, मजबूत यकीन, अंदरूनी एकता और ऊंची सतह के अनुशासन यानी हाई लेवल डिसिप्लिन की बुनियाद पर एक सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर और फैलेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर और आ रही है इराक से, जहां राजधानी बगदाद में कल शाम अमरीकी फौजी काफिले पर हमला हुआ है। ये एक ही दिन में इराक में अमरीकी फौजी काफिलों पर होने वाला तीसरा हमला था। इस तरह से कल संडे इराक में अमरीकी फ़ौजों के लिए काफ़ी मुश्किल दिन रहा। इराक़ी सिक्योरिटी सोर्सेज का कहना है कि राजधानी बगदाद में अमरीकी फ़ौजियों के लिए रसद ले जाने वाले काफ़िले पर हमला हुआ है। ईरान के अरबी ख़बरों के चैनल अल आलम TV की रिपोर्ट के मुताबिक एक ही दिन में अमेरिका के फ़ौजी काफ़िले पर यह तीसरा हमला हुआ है, लेकिन इस हमले में होने वाले नुकसान की डिटेल अभी मालूम नहीं हो सकी है। यहाँ मिली खबरों के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी काफ़िले पर कल पहला हमला इराक के ज़िकार सूबे में हुआ, जहां काफ़िले को सड़क के किनारे लगाए गए बम से निशाना बनाया गया था। उसके 2 घंटे बाद एक दूसरे अमरीकी फ़ौजी काफ़िले को बाबिल में निशाना बनाया गया। इराक़ी मीडिया का कहना है कि सराया कासिम अल जब्बारीन ग्रुप ने बगदाद में होने वाले तीसरे हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और कहा है कि इस कार्रवाई की वीडियो फुटेज जल्द ही मीडिया में जारी की जाएगी। आपको बता दूं कि इराक़ी अवाम और लीडर्स अपने मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों को बाहर निकालने की मांग करते रहे हैं और वॉलंटरी फोर्स हश्दल शाबी और उससे जुड़े ग्रुप्स अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में 26 जुलाई को इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने वाइट हाउस में अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन से मुलाकात की थी, जिसमें दोनों लीडर्स ने इराक में अमरीकी फ़ौज के लड़ाकू मिशन को इस साल के आखिर तक ख़त्म करने के लिए समझौता किया था। लेकिन इस समझौते के मुताबिक इसके बाद भी अमरीकी फ़ौजी इराक में फ़ौजों की ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी को साझा करने और दाइश टेररिस्ट के ख़िलाफ़ ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन में मदद देने का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन इस समझौते के ख़िलाफ़ इराक की कई सियासी पार्टियां और वॉलंटरी फोर्स हश्दल शाबी और उससे मुताल्लिक़ जितने भी ग्रुप्स हैं वो मुखालिफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी अमरीकी फ़ौजी वापस जाने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क के अंदर इजराइल के लिए जासूसी करते हैं। आपको याद दिला दूं कि हालिया इजराइल फ़लस्तीन जंग के बाद इराक में हश्दल शाबी से मुताल्लिक़ कई ग्रुप्स ने आने वाली किसी भी इजराइल फ़लस्तीन जंग में फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के साथ इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए ऐलान किया हुआ है। जून के आखिरी हफ्ते में अमरीकी जहाज़ों के ज़रिए इराक़ के हश्दल शाबी से मुताल्लिक़ कतायब सैयदुश्शुहदा और कतायब हिज़्बुल्लाह के सीरिया इराक़ बॉर्डर पर ठिकानों पर हमले किए गए थे, जिसमें 4 इराक़ी जवान मारे गए थे। उसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ हमले तेज़ हुए हैं। इराक़ में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका नवाज़ समझा जाता है और इस वक्त उन पर काफ़ी सियासी दबाव है कि सभी अमेरिकी फ़ौज को वापस जाने के लिए रास्ता साफ करें। मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने हिज़्बुल्लाह, हमास और
جہاد اسلامی کے لیڈرز سے ملاقات کر کے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جب تک فلسطین پوری طرح سے آزاد نہیں ہو جاتا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب یہ نئی ملاقات جو اب ہوئی ہے حشد الشعبی عراق کے گروپ کے ساتھ، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو غیر ملکی قابض فوجیں ہیں، ظاہر ہے اس میں امریکہ کی ہی طرف اشارہ ہے، امریکی فوج کے خلاف عراقی حشد الشعبی لڑ رہے ہیں، ان کو پوری طرح سے مدد دینے کے لیے ایران کی ریولوشنری گارڈ کور نے یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ یقین ہے کہ عراق میں بھی امریکہ کے لیے آنے والے دن اور بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ گلوبل نیوز کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔